देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए सबसे पहले कुछ सम्स लेकर आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, P मतलब मूलधन, R का मतलब रेट दर और N का मतलब टाइम समय डिवाइड बाई 100, यही यहां पर लिखा गया है। और फिर अगर हमको P निकालने के लिए अगर बोल दे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए ये हुआ क्या, ये इधर आ गया 100 इंटू I, ये यहां पर चला गया नीचे, यानी P अगर निकालने के लिए बोल दे तो ऊपर में 100 इंटू I लिख दो और नीचे में R इंटू N, N के जगह T भी लिख सकते हैं, टाइम, N के जगह आप क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। और सीधा जब N बोल दे तो सेम बात है, और अगर R बोल दे तो भी सेम बात, आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। बट हमेशा याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि आप सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ये याद रखिए R इंटू टी, R इंटू टी, क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही दे देते हैं कि अगर 1 लाख रुपया के ऊपर अगर बोलेंगे 10% के हिसाब से 5 साल का कितना होगा, तो आप इतना बिठाने का दरकार नहीं है, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको आंसर से निकालना है। तो सिंपल सा बात है, R इंटू टी, रेट यहां पर है 10, टाइम है 5, 10 बचे 50, क्योंकि आप सबको ही जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में 10% का मतलब हो गया, अगर 100 रुपया का 10% तो 10, हर एक साल 10-10 करके मिलेगा, तो 5 साल में बराबर मिलेगा, तो 5 साल में कितना हुआ 50। तो सिंपल यहां पर बात है कि 10 इंटू 5 तो 50%, तो हम 1 लाख का 50% निकाल देंगे 50,000। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का 10% के हिसाब से कितना होगा 50,000। तो किए क्या, यही R इंटू टी, 10 इंटू 5 50, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, टाइप 1 है सिंपल इंटरेस्ट का, कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा। अब इंग्लिश में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल 3 टाइम्स हो जाएगा इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी बोलेगा, आप यहां पर 100 मानिएगा, 3 गुना बोल दिया तो कितना हो गया 300, 4 गुना बोलेगा तो 400, डिफरेंस ले लीजिएगा ये दोनों का, जैसे 200, डिवाइडेड बाई करेंगे। अगर यहां पर देख रहे हैं आप परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंट नहीं लिखना है, 10 5 जोड़ेगा उससे यहां पर डिवाइड कर दो, कितना हो गया 20, तो आंसर क्या हो गया 20 साल। ट्रिक में क्या है, डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर परसेंटेज दिया है तो ईयर आ जाएगा, मतलब टाइम आ जाएगा, और अगर टाइम दिया है तो परसेंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी आसान बात था, पेन चलाने का भी दरकार नहीं था। ओरली 3 गुना 100 से 300 200, 200 डिवाइड बाई 10 20 ईयर्स, कहां दरकार था, पेन चलाने का दरकार था क्या। बट अभी आप इतना क्यों लिख लेना चाहिए, क्योंकि आप बराबर जब देखेंगे कॉपी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हुआ। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ गया आपके लिए, कितने साधारण ब्याज की दर से, यानी इस बार रेट पूछ रहा है, मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अभी हम आपको ट्रिक बताए थे, अब बोलेंगे सर इंग्लिश में तो बोले ही नहीं, लीजिए उसको भी बोल देते हैं। बोलता इन व्हाट रेट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, 20 साल में 3 गुना, रेट बताइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सॉल्व बिना पेन चलाए करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। कितना गुना बोल रहा है, बोलिए 3 गुना, डिफरेंस कितना हो गया 200। हम अभी बताए थे कि डिफरेंस लेंगे, ट्रिक लिख चुके होंगे आप, क्या बताए थे, डिफरेंस लेंगे और नीचे में
अगर ईयर दिया रहेगा तो परसेंट निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया, कितना परसेंट? 10%। आंसर आ गया सी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपको पेन चलाने का दरकार था, जैसे ही 3 गुना बोल देगा तो 100 का 300 आ गया 200, डिफरेंस 200, कितना साल? 20 साल। डिवाइड किए 10% आ गया। अब टाइप 1 में ही हम तीसरा सवाल आपके लिए लेकर आ गए हैं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से वह 3 गुने कितने वर्ष में होगा? क्या बोल रहा है सो समझो। साधारण ब्याज में 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी साधारण ब्याज से 3 गुना में कितना समय लगेगा? अब आइए, इंग्लिश में भी आपको दिख रहा होगा, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। 10 साल में डबल हो जा रहा है। इन व्हाट टाइम इट विल बी ट्रिपल इटसेल्फ इन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना, उसी इंटरेस्ट में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान बात है जी, सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर बताएंगे कि पेन चलाने का दरकार था या नहीं था। देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया से देखेंगे। सबसे पहले कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, रेट निकाल लेंगे। 2 गुना बोल रहा है, डिफरेंस कितना हो गया? 100 का। 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 से डिवाइड कर दिए, 10% आ गया। अब कोई दिक्कत का बात नहीं, उसी ब्याज की दर से, मतलब 10% के दर से ही 3 गुना कैसे होगा? तो 100 का 300, 200, 10 से डिवाइड किए 20 साल। मेरे को नहीं लगता है कि पेन चलाने का दरकार था, कारण क्या, पहला 2 गुना बोला, वहां से 10% आ गया, और फिर 3 गुना बोला, 10 से डिवाइड कर दिए 200 को, तो 20 साल आ गया। यही सवाल को अगर आप एक्स मान के लेट मानकर अगर करते रहेंगे, कितना समय लगेगा सोच सकते हैं आप। अब आइए, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब आइए हम लोग इसी में 4th सवाल भी देख लेते हैं। टाइप 1 में सिंपल इंटरेस्ट में हम ये 4th सम्स आपके लिए लेकर आए हैं। यही लास्ट सवाल रहेगा टाइप 1 का। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब ओरली जरा करने का कोशिश कीजिए। 2 गुना मतलब 100 का 200, डिफरेंस कितना हुआ? 100। 20 वर्ष, तो देखिए ऊपर में आया कितना? 100, नीचे 20, 5% निकल गया, 5%। 4 गुना 100 का तो 300 हो गया डिफरेंस, नीचे 5 से 300 को डिवाइड कर दो, 60 हो गया। पेन चलाने का दरकार नहीं था। देखो, जब तक आप थिंकिंग एबिलिटी नहीं ग्रो करेंगे तब आप पीछे हो जाएंगे। आइए हम आपको करके दिखा रहे हैं जो बात बताएं। बताए थे ना कि अगर ईयर दिया रहेगा तो परसेंट निकल जाएगा, परसेंट दिया रहेगा तो ईयर निकल जाएगा। अब बोलता है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 100 400 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हुआ? 300। परसेंट कितना? 5। है ना आसान?